मैं हूं दानिश और आप देखें गिरिडीह तक। कल से ही झारखंड की सियासी पारा हाई हो चुका है। सभी लोग को अब तक मालूम हो चुका हो कि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने विधायक पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन वो पार्टी में है, पार्टी के फैसलों को मानेंगे। इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जो काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो अभी अधिवक्ता है। तो हम बात कर रहे हैं एडवोकेट परवेज़ आलम साहब के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया दानिश। ऐसा है कि डॉक्टर सरफराज अहमद को मैं 1986 से, जब वो गिरिडीह के एमपी चुने गए और उस वक्त मैं हिंदुस्तान अखबार में काम करता था, और उस वक्त से लगातार 2017 तक डॉक्टर सरफराज अहमद को विभिन्न मौके पर विभिन्न प्रिंट मीडिया में और विभिन्न टीवी चैनलों में मैंने उनका कवरेज किया है। उनके साथ लंबे समय तक मेरा रहने का अनुभव है और उनकी राजनीति को थोड़ा बहुत मैं समझ पाता हूँ। पिछले 2019 के चुनाव में डॉक्टर सरफराज अहमद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और उस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में बड़ा उठापटक चल रहा था। और उस वक्त सोनिया गांधी के जो सचिव थे अहमद पटेल साहब, जिनका इंतकाल हुआ हाल में, डॉक्टर सरफराज साहब का अहमद पटेल से बड़े निजी ताल्लुकात थे और अहमद पटेल ने हेमंत सोरेन को पर प्रेशराइज किया कि हमको किसी भी हालत में सरफराज अहमद को एडजस्ट करना है और हमको कोई एक सीट चाहिए और वो सीट है गांडे। लेकिन जेएमएम भी वो अड़ गया कि नहीं, वो ट्रेडिशनल सीट है जेएमएम का, जेएमएम वहाँ से हमेशा जीतता रहा है, तो वो हम सीट नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, आपके इसरार पर, आपके इतने रिक्वेस्ट पर हम ये कर सकते हैं कि वो सीट पर हम अपने सिंबल पर डॉक्टर सरफराज अहमद को लड़ा सकते हैं। तो उन परिस्थितियों में डॉक्टर सरफराज अहमद 2019 में जेएमएम के विधायक बने, जो मेरी जानकारी है। अब अचानक परिस्थितियां बदली, चैनलों में खबर चलने लगी कि डॉक्टर सरफराज अहमद इस्तीफ़ा दे रहे हैं और हम लोगों ने भी अपने स्तर से, चूँकि पत्रकारिता का जो कीड़ा है वो कुछ न कुछ अभी बचा हुआ है, तो हम भी अपने दोस्तों मित्रों पत्रकारों से बातचीत करने लगे, फ़ोन करने लगे। और मैंने दानिश भाई को भी फ़ोन किया और कहा कि भाई ये क्या खबर चल रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, खबर तो चल रही है लेकिन अभी तक पुष्ट नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर सरफराज अहमद साहब का फ़ोन बंद है, उनसे बात नहीं हुई है। बहरहाल देर होते होते, दोपहर होते होते ये वाज़ेह हो गया और जावेद हैदर जो विधानसभा के उप सचिव हैं, उनका एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि हाँ, डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को इस्तीफ़ा दे दिया और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब राजनीतिक कवायद ये चल रही है कि सरफराज अहमद से इस्तीफ़ा क्यों लिया गया। तो कई तरह की बातें चल रही है जिसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि ईडी के 7वें सम्मन के बाद हो सकता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाए और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़े। वैसी परिस्थिति में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनके लिए एक सुरक्षित सीट खोज रहे थे, जो पूरे झारखंड में हमको लगता है कि जेएमएम को गांडे से ज़्यादा सुरक्षित सीट उनको नज़र नहीं आया। हालांकि दुमका भी रिजर्व सीट है और दुमका में भी जेएमएम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और गिरिडीह के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू का भी माननीय मुख्यमंत्री के परिवार से और मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन गिरिडीह भी सीट खाली नहीं कराया गया, संथालपरगना का भी कोई सीट खाली नहीं कराया गया और गांडे का सीट खाली कराया गया। अब ये भी चर्चा हो रही है, विभिन्न चैनलों में भी मैंने देखा और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा हो रही है कि डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा मेंबर में दिया जाएगा। अब क्या हकीकत है, तो आप पत्रकार हैं, आप लोग बेहतर उसको खोज निकालिएगा। लेकिन जहाँ तक एक ट्वीट की चर्चा करना चाहूँगा कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र में ऐसा ही 1 साल से कम बचा हुआ था और वहाँ विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी गई थी, किसी ने छोड़ा था या जो भी कारण था, लेकिन वहाँ 1 साल के भीतर दोबारा विधानसभा चुनाव वहाँ चुनाव आयोग ने नहीं कराया था।
कई ऐसी परिस्थिति अगर चूँकि झारखंड में हो जाए तो सरफराज अहमद का त्याग क्या रंग लाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतनी बात तय है। अच्छा, ये भी एक राजनीतिक हलकों में बड़ी तेज चर्चा है कि जो झारखंड के नए कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं मीर साहब, उनसे डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के कांग्रेस के ज़माने से बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं। और आप सबको मालूम है, आप दानिश जी को भी मालूम है कि डॉक्टर सरफराज अहमद कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं रहे हैं कांग्रेस के। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी इनकी बड़ी घनिष्ठता थी। खुद जब ये एमपी थे तो हमको एक पत्रकार के नाते, उस वक्त झारखंड अलग बना हुआ नहीं था, तो डॉक्टर सरफराज अहमद ने हमको और कुछ गिरिडीह के पत्रकारों को तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से मुलाकात करवाई थी। और हम लोगों ने उस वक्त अलग झारखंड की बात उनसे कही थी। तो सरफराज अहमद साहब का कद तो बड़ी करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ कि कांग्रेस में किस कद के वो नेता थे। तो हो सकता है ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस उनको फिर से वापस अपने पाले में लाके और कोई बड़ी जिम्मेवारी दे सकता है या कोई बड़े पद पर उनको चुनाव लड़ा सकता है। आपको क्या खबर है? खबर तो चारों तरफ से अलग अलग बात आ रही कि कोई कहता है कि वही जो आपने बताया ईडी वाली बात जो है, क्योंकि 4-5 बार तो ईडी के बुलाने पर हेमंत सोरेन तो गए नहीं और फिर से अभी उनको बुलावा आया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग तैयारी में हैं कि अगर कुछ होता है तो एक सवाल उठता है ना दानिश भाई कि हर बार कोई अल्पसंख्यक ही बलि का बकरा क्यों बनता है? तो और भी तो सीट थी पूरे झारखंड में, तो गिरिडीह एक सीट ऐसा नहीं था, गिरिडीह सीट भी था, गिरिडीह सीट से भी वो खाली करा सकते थे, क्योंकि सोनू माना जाता है कि शेडो सीएम है। तो सरफराज अहमद को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? बहरहाल ये विवाद हो सकता है ये राजनीतिक हलकों में, या डॉक्टर सरफराज अहमद खुद राजनीति के पक्के खिलाड़ी रहे हैं और आज भी बहुत बड़ा नाम है और राजनीति में उनका, आज उनके इस्तीफे के बाद पूरे झारखंड में ही उनका और पूरे दिल्ली तक में उनका नाम चल रहा है। तो डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी कुछ सूझबूझ का परिचय दिया होगा और अपने बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। हेमंत सोरेन के रिक्वेस्ट को या पार्टी में समर्पण की भावना से भी उन्होंने इस्तीफा दिया हो सकता है कि पार्टी का बेनिफिट उनको कल आगे दिनों में और मिल सकता है और बड़ा पद मिल सकता है और उनको प्रतिष्ठा मिल सकती है। बहरहाल सारी बातें अभी गर्भ में हैं, चूँकि कोई मामला अभी खुलकर आया नहीं है। तो अब लगता है कि नए साल 2024 में जल्दी राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड की बदलेगी और उसमें ये देखना होगा कि डॉक्टर सरफराज अहमद का कद कितने दूर तक जाता है और डॉक्टर सरफराज अहमद को क्या लाभ मिलता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप चूँकि पत्रकार हैं, आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे या बात हुई होगी डॉक्टर साहब से। तो मेरा ये अपना मानना है कि गिरिडीह के जो गांडे विधानसभा का सीट है वो जेएमएम इस नज़रिए से देख रहा है कि वो आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाका है और चूँकि शिबू सोरेन के साथ एक घटना हो चुकी है, तमाड़ से मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव राजा पीटर से हार चुके थे और तमाड़ सीट जिन परिस्थितियों में उस वक्त चयन किया गया था, तो इस बार हेमंत सोरेन उस गलती को, जो उनके पिताजी शिबू सोरेन के ज़माने में जो गलती हुई थी और उनको मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार का सामना करना पड़ा था और मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, तो लगता है कि तमाड़ वाली गलती ना दोहराकर पूरा असेसमेंट किया है जेएमएम ने और ख़ुद मुख्यमंत्री ने कि गांडे सबसे सुरक्षित सीट है जेएमएम के लिए और इसलिए हमको लगता है कि डॉक्टर सरफराज अहमद को ये त्याग करने के लिए कहा गया होगा और डॉक्टर सरफराज अहमद को हो सकता है ये भी आश्वासन मिला होगा कि आपको इसके बदले कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। जी, क्योंकि वो अभी तो मेहनत कर ही रहे हैं, अभी मौजूदा में अभी विधायक थे और 24 के लिए भी वो मेहनत कर रहे हैं। बीच में अभी माहौल और गर्म हुआ था जब उनका बेटा भी आया था, लोग चाह रहे थे कि वो कैंडिडेट होगा क्या अगला बार। तो अगर वो विधायक पद से इस्तीफा दिए हैं तो हो सकता है कि उनको शायद ऊंचे पोस्ट पर के लिए उनको तैयार किया गया हो, तभी वो पीछे हटे। ठीक है, आपका एक एनालिसिस ये हो सकता है कि उनको ऊंचे पद पर, वही आम लोगों का भी एनालिसिस है कि ऊंचे पद का कोई दिया गया हो। लेकिन एक बात आपको थोड़ा याद दिला दें
कि डॉक्टर सबा अहमद की फैमिली से डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की जिस विरासत को डॉक्टर सबा अहमद की विरासत को डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद जो गिरिडीह के एमपी हुआ करते थे कांग्रेस से, उन्हीं की विरासत की वजह से और उनकी इंदिरा गांधी की नज़दीकी की वजह से डॉक्टर सरफराज अहमद को टिकट मिला था 1980 में गांडे विधानसभा से, और वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार में उप शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो अब लगता है कि डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की जो पुरानी विरासत है वो हो सकता है कि वो फिर से हासिल करने के लिए, इसीलिए इनके जो कुछ विरोधी भी हैं या इनके हो सकता है कुछ शुभचिंतक हों, डॉक्टर जॉन के पुत्र बैरिस्टर फरदीन अहमद को जेएमएम में ज्वाइन कराया है, और वो उस इलाके में ख़ास तौर पर गांडे के इलाके में जिस दिन से ज्वाइन किए हैं पार्टी, उस दिन से काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यों में वो हिस्सा ले रहे हैं। आए दिन खुद गिरिडीह तक मैं देखता रहता हूँ उनके बारे में, फरदीन अहमद की ये एक्टिविटीज़ चारों तरफ चलती रहती है। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में फरदीन अहमद जेएमएम के कैंडिडेट हो सकते हैं गांडे से, तो उनके लिए भी ये सीट खाली कराया जा सकता है। क्योंकि अगर चुनाव वहाँ होते हैं तो कल्पना सोरेन हो सकता है कि वहाँ से उम्मीदवार हो, ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2024 में भी कल्पना सोरेन वहाँ से उम्मीदवार हो, तो ये एक अच्छी बात है। तो वो सीट अगर खाली है तो वो सरफराज साहब तो चाहेंगे कि उनके पुत्र का हाल में जो दौरा हुआ है, जो आप दानिश भाई बता रहे हैं, तो हम लोगों ने भी मीडिया में खबर देखी थी और आपके ही मीडिया चैनल में हम लोगों ने देखा था कि सरफराज अहमद साहब के पुत्र जो है दौरा किए थे। तो कुछ भी हो सकता है, फरदीन अहमद भी गांडे से उम्मीदवार हो सकते हैं, डॉक्टर सरफराज साहब का भी वारिस वहाँ से उम्मीदवार हो सकता है। परिस्थितियाँ, राजनीतिक स्थितियाँ बदलेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल डॉक्टर सरफराज अहमद के इस इस्तीफे से झारखंड में ऐसा कह सकते हैं कि जेएमएम के और बीजेपी दोनों के खेमे में बड़ा खलबली मचा हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, और अगर उपचुनाव होता है तो हमको लगता है, एक पुराने पत्रकार के तौर पर जो विश्लेषण मैं कर पाता हूं, वो लगता है कि एनडीए अपनी पूरी ताकत यहां झोंक देगा कि किसी तरह वो कल्पना सोरेन को अगर उम्मीदवार बनती हैं और उपचुनाव होता है तब, अगर मैं लगा रहा हूं अगर होता है तो ये बड़ा जेएमएम के लिए नाक का सवाल होगा और जेएमएम की प्रतिष्ठा का भी सवाल होगा, और आने वाले 2024 का भविष्य भी निर्धारण करेगा। जी बिल्कुल सही। अगर उपचुनाव होता है तो जेएमएम भी तो अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों को बुला लेगी यहाँ पे, वो यही तो ऑल ओवर इंडिया से भी बुला सकती है। हाँ, ये संभावना से इनकार नहीं है कि जेएमएम और इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत झोंकेगी। लेकिन अभी परिस्थितियाँ क्या बनेगी, इसलिए अभी थोड़ा हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी क्या परिस्थितियां बनेगी ये तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि चुनाव आयोग वहाँ चुनाव कराता है या नहीं कराता है। ये देखना होगा, कानूनी पहलू है, देखना पड़ेगा। जो इसके कानून के जानकार हैं वो बताएंगे कि जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति तो झारखंड में तो नहीं होगी, क्योंकि झारखंड में जो गवर्नर हैं वो ऑब्वियसली हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं। तो अब क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हेमंत सोरेन को ईडी अगर गिरफ्तार कर लेती है या ईडी के दबाव की वजह से, गिरफ्तारी के भय से इनको मुख्यमंत्री छोड़ना पड़ सकता है, जैसा कि आप याद होगा लालू प्रसाद यादव के साथ कि लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में सीपीआई का दबाव बनने लगा तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसी इतिहास की पुनरावृत्ति अगर हो तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। एक और बात जैसे आपने कही कि फरदीन अहमद जो कि उनके समर्थक जो है वो तो काफ़ी खुश हो गए थे इस बात को सुनकर कि गांडे से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। तो मैंने कहा ना आपको दानिश भाई कि डॉक्टर सरफराज अहमद डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की ही विरासत को आगे बढ़ाया है। लेकिन बीच के दिनों में आपको याद होगा, या आप उस वक्त पत्रकारिता में नहीं होंगे, डॉक्टर सबा अहमद और डॉक्टर सरफराज अहमद की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सार्वजनिक हुई थी। दोनों परिवारों में आना जाना तक नहीं था, संबंध बहुत खराब हो गए थे। और उस वक्त डॉक्टर सबा अहमद कांग्रेस में नहीं जाकर जेएमएम में शामिल हुए थे, बाद में वो आरजेडी चले गए और फिर
आरजेडी से वो जेबीएम में चले गए थे। तो जेएमएम से पहली बार डॉक्टर सबा अहमद टुंडी से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। उस समय भी डॉक्टर सरफराज अहमद से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है और ना कोई परमानेंट दुश्मन है। कब भी किसी भी परिस्थिति में ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। इसलिए हम और आप कयास लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी बहुत सारी बातें हैं और रोज़ नई नई बातें छन के आएगी। कुछ पुष्ट खबरें रहेगी, कुछ अपुष्ट खबरें रहेगी। क्योंकि जेएमएम ने खुद इस मामले को हवा दिया है सरफराज अहमद का इस्तीफ़ा लेकर, तो कयास तो लगना जाहिरी सी बात है कि राजनीति में जब हैं तो कयास तो लगेगा ही। तो इस तरह के कई कयास लग रहे हैं और डॉक्टर सरफराज अहमद अभी लाइमलाइट में हैं। तो अब डॉक्टर सरफराज अहमद को बड़ा पद मिलता है कि ये भी बलि का बकरा बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दानिश भाई।